नमस्ते मित्रों, आरएफ हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो हमने आपको ये डीएलएड प्रथम सेमेस्टर या पूर्व नाम बीटीसी, उस बीटीसी का जो प्रथम सेमेस्टर की हिंदी थी, मैंने आपको उसको पढ़ाने का काम कर रहा था। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया था ये देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, उद्भव और विकास, तमाम प्रकार की चीजों को मैंने पढ़ाने का काम किया। तो दोष पढ़ाया था, 12 कड़ी पढ़ाया था। थोड़ी सी एक चीज और बच गई जिसको मैंने पहले तो पढ़ाया था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो थोड़ी सी बच गई थी, वह स्वर में था। एक सामान्य सी चर्चा, स्वर पे एक सामान्य सी चर्चा आप कर लीजिए। कहता है कि स्वर किसे कहते हैं। कभी अगर ऐसा आ जाए तो आपका उत्तर होगा कि वे वर्ड जिनको किसी की सहायता, वे वर्ड जिनको किसी की सहायता न ली जाए, वे वर्ड जिनको किसी की सहायता न लेना पड़े, उसे स्वर कहते हैं। कहता है कि स्वर हम किसे कहते हैं? स्वर वे वर्ड होते हैं जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। यानी स्वर अपने आप में क्या होते हैं? यह कर लीजिए कि स्वर मूल रूप से स्वतंत्र होते हैं। स्वर मूल रूप से स्वतंत्र होने का काम करते हैं। स्वर मूल रूप से स्वतंत्र होते हैं। यानी ये कहने का मतलब ये है कि जो स्वर है, इनको बोलने में किसी की भी सहायता नहीं ली जाती है। ये स्वयं स्वतंत्र होने का काम करते हैं। इनको बोलने में किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन व्यंजन को बोलने में हमेशा स्वर की आवश्यकता पड़ती है, उसकी सहायता लेनी पड़ती है। तीसरी बात कहता है कि स्वर पहले समय में 13 थे। ऐसे कर लीजिए, 13 थे। अब 11 है। पहले स्वर कितने थे? 13 थे। अब क्या है? 11 है। और चौथी बात कहता है, जिन वर्णों को बोलने में दोगुना समय लगता हो, जिन वर्णों को बोलने में दोगुना समय लगता हो, उन्हें द्विमात्रिक कहते हैं। उन्हें द्विमात्रिक कहते हैं। और अंतिम बात कहता है, जिनमें तिगुना समय लगे, जिन वर्णों को बोलने में तिगुना समय लगे, उसे त्रिमात्रिक कहते हैं या प्लुत कहते हैं, या प्लुत कहते हैं। देखिए, स्वर के विषय में 2-4 बातें आपको बताने का प्रयास कर रहा है।
सारी चीज आप जानते थे, एक दो बातें थी जिसको मैंने बताने का प्रयास किया, उसको जान जाइए। वो ये कहता है कि स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ड जिनको किसी की सहायता के बिना बोल लिया जाए, यानी वे वर्ड जिनको किसी की सहायता नहीं ली जाती, जिनको बोलने में किसी का सहारा न लिया जाए, यानी जिसको बोलने में किसी का सहारा न लिया जाए, जिसको कहने में किसी की सहायता न लिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। दूसरी बात कहता है कि स्वर मूल रूप से क्या होते हैं? स्वतंत्र होने का काम, अपने आप में आजाद होने का काम करते हैं। वह किसी के गुलाम नहीं है, ना तो किसी की सहायता से बोले जाने का काम किए जाते हैं। और तीसरी बात कहता है कि स्वर जो थे, आज के दौर में हिंदी में 11 स्वर होते हैं, लेकिन पहले के दौर में कहता है कि स्वर जो भी थे पहले 13 होते थे, आज वर्तमान युग में, वर्तमान समय में 11 हो जाने का काम किए हुए हैं। और चौथी बात कहता है कि जिन वर्णों को बोलने में दोगुना समय लगता है, उसको क्या कहते हैं? द्विमात्रिक। कभी कभी आपका प्रश्न ये आ सकता हो सकता है ये प्रश्न कभी आ जाए कि द्विमात्रिक किसको कहते हैं, तो आपका बड़ा आराम से उत्तर, बड़ा आसान सा उत्तर होगा। द्विमात्रिक किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा वे वर्ड जिनको बोलने में दोगुना समय लगने का काम करता हो, उन्हें द्विमात्रिक कहते हैं। या ऐसे कह सकते हो आप कि वे वर्ड जिनका प्रयोग करने में मात्राओं से, यानी 2 मात्राओं का समय लगता हो, यानी वे वर्ड जिन वर्णों का प्रयोग करने में 2 मात्राओं का समय लगने का काम करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्विमात्रिक कहने। द्विमात्रिक का मतलब 2 मात्राओं का समय जहां लगता हो, उन्हें क्योंकि देखिए ये पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन ये नया प्रश्न आपको बना सकता है कि द्विमात्रिक किसको कहते हैं? तो वे वर्ड जिनको बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता हो, उन्हें द्विमात्रिक कहने का काम करते हैं। और अगला कहता है कि जिन वर्णों को बोलने में 3 गुना समय लगता है। ये प्रश्न आपका हो सकता है बना दे, हो सकता है बन जाए ऐसा कि द्विमात्रिक या त्रिमात्रिक। तो द्विमात्रिक का मतलब ये कहता है 2 गुना समय लगता है, द्विमात्रिक का मतलब ये कहता है कि 2 मात्राओं का समय लगता है जिसको बोलने में, उसको हम क्या कहते हैं? द्विमात्रिक कहते हैं। और कहता है जिनको बोलने में 3 गुना समय लगता हो, या जिन वर्णों को बोलने में 3 मात्राओं का समय लगने का काम करता, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक कहते हैं। या उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत भी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। यानी द्विमात्रिक में 2 मात्राओं का समय, 2 गुना समय, त्रिमात्रिक में 3 मात्राओं का समय और 3 गुना समय। इसी त्रिमात्रिक को हम क्या कहते हैं? प्लुत भी कहने का काम करते हैं। या हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा बना दे कि प्लुत के विषय में ही पूछ दे कि द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, एकमात्रिक, इनमें कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा कि त्रिमात्रिक को हम क्या कहते हैं? प्लुत कहने का काम करते हैं। ये रहा स्वर के विषय में। और व्यंजन के विषय में मैंने आपको पहले बता दिया था कि व्यंजन के 4 प्रकार होते हैं। व्यंजन 4 प्रकार के होने का काम करते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। वे व्यंजन जो कुछ व्यंजन ऐसे जो स्पर्श होते हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, जो जिनको वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानने का काम किया जाता है। और ऊष्म व्यंजन कहता है, ऊष्म व्यंजन उष्मा यानी श ह को कहते हैं, जिसको कहने में उष्मा बाहर को निकलने का काम करती हो। और कहता अंतस्थ जिनको कहने में श्वास अंदर को खींचने का काम, तो उसे अंतस्थ कहते हैं। संयुक्त का मतलब ये होता है छत्री, त्र, ज्ञ और श्र, इनको जोड़ जोड़ के बनाने का काम किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी। अगली वीडियो पुनः मिलने का काम करेंगे आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।